अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि मेरी तरह आप जो भी लोग जो है वो फेसबुक पे जो है कैंपेन चला रहे हैं, एड्स रन कर रहे हैं डिफरेंट। तो जैसे कि आपको पता है कि कुछ ही दिनों में एक न्यू अपडेट आ चुकी है जिसने फेसबुक का नाम दिया हुआ है, फेसबुक ने जिसको नाम दिया है एंड्रोमेडा के नाम से। ठीक है, तो ये है कि आप कैसे परफॉर्म करेगा। जैसे हम पहले काम करते थे ना, फॉर एग्जांपल हम क्या किया करते थे, हम एड्स मैनेजर पे जाके सिंपल एड्स रन कर देते थे, हम ढेर सारे इंटरेस्ट डाल देते थे, मैनुअल टारगेटिंग करते थे और बहुत सारी चीज़ें जो है वो मैनुअली हम ऐड करते थे। बट एंड्रोमेडा का मतलब क्या है आपने ये जानना है, और जो एड्स अभी चल रहे हैं वो अच्छे परफॉर्म क्यों नहीं कर रहे। रीज़न ये है कि चीज़ें अपडेट हो चुकी हैं। देखिए, हमने फेसबुक को नहीं बनाया, फेसबुक का जो मॉड्यूल है हमने उसी के रूल्स को फॉलो करना है। हम अगर उसके रूल्स को फॉलो करेंगे तभी अपने अपने जो है एड्स को ऑप्टिमाइज कर सकेंगे। अगर हमारे चैनल पे न्यू है, इसको लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स का शेयर करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं अंडरस्टैंड द न्यू गेम, कि ये है क्या। देखिए, मेटा एंड्रोमेडा इज ऑल अबाउट एआई ड्राइवन एड रिट्राइवल। इट डज नॉट रिलाई योर मैनुअल टारगेटिंग एज मच एज बिफोर। अब देखिए, जितनी हम मैनुअल टारगेटिंग करते थे ना, तो अब एआई इन्वॉल्व हो चुका है। अब मेटा का रूल ये कहता है कि आपने मैनुअल टारगेटिंग बिल्कुल नहीं करनी, थोड़ी बहुत करनी है बट ज़्यादा कंट्रोल आपने हमें देना है। अगर आप हमें नहीं देंगे तो आप हमारे ही प्लेटफॉर्म पे यूज़ करें तो हम उसको और नैरो डाउन कर देंगे, आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं देंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये प्लेटफॉर्म अभी अपडेट हो रहा है, फुली अपडेट नहीं हुआ, क्योंकि ड्रॉबैक्स जा रहे हैं, उनके बाद फीडबैक जा रहे हैं, उस पर वो मुताबिक काम कर रहे हैं। अब न्यू जो स्ट्रेटेजी है वो क्या है, वो ये कि योर फोकस नाउ फीड सिस्टम विद डाटा एंड डिलीवरी नॉट माइक्रो कंट्रोल। ओके, तो ये समझ आ गया आपको। अब हम नेक्स्ट पे देखते हैं कि आपने चार रूल्स को फॉलो करना है, ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन के लिए। पहले तो आपने ये समझ लेना है कि आपने मैनुअल टारगेटिंग नहीं रखनी, ओपन टारगेटिंग रखनी है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं कंपेन स्ट्रक्चर। कंपेन जो है वो आपको पता है तीन लेवल पे होती है। एक कंपेन लेवल होता है, एक एड सेट लेवल होता है, एक होता है एड लेवल। अब कंपेन लेवल में आपने क्या सिंपल ऑब्जेक्टिव चूज करना है और यूज एडवांटेज कंपेन बजट। ये क्या होता है, हम पहले इसको ओपन करके देख लेते हैं। मैं आपको साथ बताऊंगा, थ्योरेटिकली तो बताऊंगा, बट आपको मैं ये बताऊंगा प्रैक्टिकली आपने उसको कैसे ऑप्टिमाइज करना है साथ साथ। सबसे पहले आपने ऐड पे आना है। यहाँ पे आपने सबसे पहले ऑब्जेक्टिव चूज करना है। वट एवर आप जो भी ऑब्जेक्टिव यूज कर रहे हैं, मैं लीड्स कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, आपको अपना गोल पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपने कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आपके पास जो लेवल आता है ना, वो ये होता है कि कंपेन लेवल, ठीक है। इसमें आपने आ जाना है, यहाँ पे कंपेन। अब ये देखिएगा, आपने इसका एड सेट बजट चूज नहीं किया, आपने कंपेन बजट चूज करना है। ओके, ये आपने माइंड में चीज रखनी है। पहले एड सेट बजट लोग यूज क्या करते थे, यहाँ से एड सेट बना के, अब वो काम खत्म हो चुके हैं। एंड्रोमेडा के मुताबिक आपने कंपेन बजट सेलेक्ट करना है। इसके बाद अब आ जाते हैं एड सेट लेवल पे, जो लेवल 2 है वो होता है ये वाला। ओके, तो अब यहाँ पे क्या आपने चेंजिंग करना, 1 and 2 एड सेट ओनली यूज ब्रॉड टारगेटिंग 18 to 45 एज आ गया, कंट्री रीजन, अवॉइड टू स्टैकिंग टू मैनी इंटरेस्ट। ओके, अब जब हम एड सेट पे आएंगे ना, तो आपने क्या करना है, एड सेट लेवल पे आपको पता है जैसे हम यहाँ पे टारगेटिंग करते हैं, लोकेशन डालते हैं, सारी चीजें यहाँ पे हम डालते हैं। तो अब आपने यहाँ पे नीचे आना है, तो आपने यहाँ पे जो लोकेशंस वगैरह डाल देनी। फॉर एग्जांपल हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो आपने ऑल ओवर पाकिस्तान लिखना, अपने सिटीज के नेम नहीं लिखने, ऑल ओवर पाकिस्तान को लिख देना, ठीक है। इसी तरह आप जब पाकिस्तान लिखेंगे तो आपने यहाँ पे जैसे शो मोर कंट्रोल पे हम आते हैं तो ये चीज़ें आ जाती हैं। तो आपने जो है चीज़ें वही रखनी है। जैसे यहाँ हम नीचे आएंगे तो देखिए शो आ रहा है, तो शो मोर हाइट सुजेशन, ये आ गई चीज़ें। अब यहाँ आते देखिए इंटरेस्ट क्या कह रहा है, आ रहा है, लेकिन यहाँ पे मैं वो सुजेशन में दे रहा है, क्या है सुजेशन। तो ये कह रहा है कि आपने अवॉइड करने हैं सुजेशन को। इंटरेस्ट आप डालते हैं तो एज अ वो सुजेशन ले लेगा। तो आपको रिकमेंड जो है मेटा की तरफ से 3 4 या तो मतलब कि अंडर 5 रहते हुए आप जो है इंटरेस्ट यूज करें, लेकिन ज्यादा अच्छा रिजल्ट आपको 2 या 3 इंटरेस्ट में आ जाता है। लेकिन ये सजेशन लेता है, ये काम खुद ही करेगा, इसीलिए आपको इरेलीवेंट मैसेजेस आते हैं। अब हम बात करते हैं एड लेवल पे, जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है, जिस इस टाइम अपडेट हो चुका है। अब एड लेवल जो है हम सबको बताया गया, वो थर्ड है, जहाँ पे हम क्रिएटिव अपलोड करते हैं। पहले हम क्या करते थे कि फॉर एग्जांपल हमने एक क्रिएटिव यहाँ पे बनाया, हम एड सेट को डबल डुप्लीकेट कर देते हैं, डिफरेंट एड सेट बना के करते हैं। अब वो ये कहता है कि एंड्रोमेडा कि ये मेथड फ्लॉप हो चुके हैं। ओके, तो आपने एड सेट लेवल को
यानी कि जहां आपने ब्रॉड मैचिंग किया है उसमें आपने चेंजिंग नहीं करनी, ना ही उसको डुप्लीकेट करना है। आपने एड सेट का जो क्रिएटिव है जहां हम इमेज अपलोड करें इसी को डुप्लीकेट करना है। डुप्लीकेट करने के बाद आपने न्यू क्रिएटिव यहाँ पे बनाना है और न्यू हेडिंग के साथ। ओके, ये जब अगर आप क्रिएटिविटी यूज करेंगे तभी आपका जो है एड परफॉर्म करेगा। आपने जितने एड सेट लेवल पे एड सेट डिफरेंट बनाए हुए हैं ना, डिफरेंट लोकेशंस के साथ, आपने वो सब खत्म करने हैं। लोकेशन एक में ही सारी जगह को सेट करना है और उसके बाद क्रिएटिविटी आप जहां डिफरेंट डाले थे उन सबको एक में ही रखना है। एंड्रोमेडा का रूल ये कहता है, और डिफरेंट हाइडिंग डिफरेंट टाइटल्स के साथ आपने यूज करनी है, तभी आपका जो है एड जो है वो ऑप्टिमाइज होगा। अदरवाइज आपने जितने इंटरेस्ट डाले हैं उसको खत्म करें, 2 या 3 यूज करें और हर एड सेट को एक ही एड सेट में डाल के क्रिएटिविटी को चेंज कर दें। अब हम नेक्स्ट जो रूल है वो देखते हैं, टारगेटिंग स्ट्रेटेजी। अब देखिए, फॉरगेट इंटरेस्ट, ओके, अप्रोच आ गई। अब ये जो क्या कह रहा है, ब्रॉड टारगेटिंग करें, ठीक है, 1 टू मैक्सिमम, इसमें अच्छा रिजल्ट आ जाता है। अगर मैक्सिमम भी आपने डालना है तो अंडर 5 रहना चाहिए आपका। लेट मेटा फाइंड योर बाय यूजिंग डीप लर्निंग गोल। आपने मेटा को छोड़ देना है 3 to 4 डेज के लिए, ताकि वो लर्निंग कर सके कि आपका ऐड में कौन से लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं या नहीं। और फॉर रीटारगेटिंग, जैसे कि आप रीटारगेटिंग करते हैं तो देखिए वेबसाइट विजिटर पे हम कहते हैं ऐड टू कार्ट करते हैं, ये सारी चीजें हम करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि देखिए आपका एक दफा वेबसाइट पे बंदा आया तो वो वापस चला गया, उसका आपने एक क्रिएटिव लगा, फेसबुक को पता लग गया तो वो उसको वही क्रिएटिव अगर दिखाएंगे तो वो इंटरेस्ट नहीं लेगा, उसको आपने दूसरा क्रिएटिव दिखाना है। और जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया था, यहाँ पे क्रिएटिव 1 आ गया, क्रिएटिव 2, क्रिएटिव, जिसमें आपने डिफरेंट तरीके से शो कराया, किसी में ऑफर लगा दी, ये सारी चीजें आपने ऐड करनी है। इसके बाद हमारे पास जो लास्ट स्ट्रेटेजी यूज होती है वो होती है बजट एलोकेशन, मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब देखिए ये कहता है कि 15 कन्वर्जन पर वीक होनी चाहिए, एटलीस्ट 5x योर बजट योर कॉस्ट परचेज। फॉर एग्जाम्पल, इफ योर टारगेट कॉस्ट सेल 400 PKR, फॉर एग्जाम्पल आपकी जो कॉस्ट आ रही है सेल की वो 400 आ रही है, ठीक है, यू नीड टू स्पेंड 2000 PKR पर डे एंड मिनिमम स्टेबल लर्निंग। आप देखें कि 400 पे आपको एक क्लाइंट मिलकर परचेजिंग हो रही है, ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, बजट को डबल कर देना है, यानी कि ट्रिपल कर देना है। अब आपको मिनिमम पर डे में आपको 4 से 5 सेल आनी चाहिए। तो अब 500 की या 400 की आ रही, तो आपने उसको क्या कर देना, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना, और मल्टीप्लाई बाय 2, जिस तरह की 400 आ रही तो आपने 80 वो आ जाएगा 4 3 12, इस तरह चीजें करके आपने 500 पे आ रही तो 5 4 20, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपने चीजों के लिए अवॉइड स्पेंडिंग आपने अक्रॉस 5 to 6 एड सेट। अब ये वाला काम नहीं करना, आपने एक ही बजट यहाँ स्पेंड करना है और एक ही एड सेट में सारी क्रिएटिविटी रखनी है। आपने हर जगह पे एड सेट नहीं क्रिएट करने, ठीक है। टू स्ट्रॉन्ग एड सेट, अगर आप चाहते हैं कि नहीं यार आप एक पूरा होल बजट के अलावा दूसरा होल बजट डालना चाह रहे हैं एड सेट लेवल पे आके, तो अब आप क्या करेंगे, तो आपने यहाँ पे जब यहाँ पीछे हम आएंगे ना, तो आप यहाँ पे अगर ये चीज यूज करते हैं कंपेन बजट के अलावा एड सेट बजट, तो आपने दोनों को फिर दो ही मिनिमम करना है और दोनों में आपने 50% उसमें 50% में डाल देना है। सेम सिंपल स्ट्रेटजी यूज करनी है। अगर आपको रिकमेंडेशन जो है ना आपने उसको फॉलो करना, तो आपने कोई एड सेट नहीं बनाने, एक एड सेट में डिफरेंट क्रिएटिविटी बनाए। इसका मतलब यह है कि पहले हमारी सेल्स आती है इंटरेस्ट बेस में सारी चीज़ें में, अब वो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं क्योंकि एआई आ चुके हैं, और एआई को जब हम रूल को फॉलो करेंगे तभी हम जो है परफॉर्म कर सकेंगे। तो अब आप जान ले कि आपका 80% से 90% काम क्रिएटिविटी का है, इमेज का है, कंटेंट का है। ओके, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे उसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।